श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो प्रारब्ध की चर्चा चल रही है ना। आत्मज्ञान की दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है। लोगों की दृष्टि से प्रारब्ध होता है। तो भगवान बार बार ये याद दिला रहे हैं शंकराचार्य जी कि प्रारब्ध को स्वीकार करना, मानना, इसको अस्तित्व प्रदान करना, ये भी गलत है। ब्यूटीफुल थॉट। आप मेडिटेट करो इस पे कि प्रारब्ध ही नहीं है तो तद आत्मना तिष्ठतः अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। जब अपने आप में आत्मा के रूप में स्थित हो गया, प्रारब्ध की कल्पना कैसे हो सकती है? ये है। तो किसको होता है प्रारब्ध? समझा रहे हैं, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः। प्रारब्धं यदा देहात्मना स्थितः प्रारब्धं
देखिए, यदा, यदा माने जब तक, यदा जब, देहात्मना स्थिति ही, जब तक हम अपने आप को मैं शरीर हूँ ऐसा मानकर बैठते हैं, अनुभव बाद में आएगा। पहला शास्त्र के आदेशानुसार श्रुति वाक्य के को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए ये हमको अपने आप को बार बार कहते रहना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से यह मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा अनुभव एक बार हो जाए तो बाद में फिर हमको यह शरीर मैं हूँ ऐसी भ्रांति कभी नहीं होगी। उस शरीर रहित स्थिति में अपने आप को स्थित करना, उसके लिए ही साधना चाहिए। ये आप कितना भी आप पढ़ो शास्त्र, अनुभव के बिना ये समझ में नहीं आता। तो यदा देहात्मना स्थिति ही, जब तक हम देह के रूप में बैठते हैं, स्थित रहते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब तक तदा प्रारब्धम सिद्ध्यति, तब तक प्रारब्ध है। माने आप अपने आप को शरीर मानकर बैठा है तो प्रारब्ध आपके लिए है। देखो, मैंने उदाहरण दिया था ना, एक दो महात्मा लोगों का, शुगर का। एक ने मानकर गोली खाने लगे, दूसरे का मैं तो माना ही नहीं, हिमालय में मस्त घूम रहे हैं। आप परीक्षा नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करते? नहीं करवाता हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ मैं कि शुगर है। अब इसको क्या कर सकते हैं? घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, दूसरे समझ बोलते देखो मैं मान लिया, गोली खा रहा हूँ। द पावर ऑफ माइंड। इसी तरह मैं जब मान ही लिया कि मैं शरीर हूँ तो प्रारब्ध होगा ही, कर्मफल होगा, भोगना पड़ेगा। ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये है, मेरी 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 मेरी। इस शरीर को कहीं अंदर बैठ के मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं तो ये नहीं हूँ, पहला मान लेना चाहिए कि ये दिखाई दे रहा है मगर ये मैं नहीं हूँ। बाद में ये दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो देहात्म भावो नैवेष्टः, देखिए, इष्टः न एव इष्टः, ज्ञानी को इस देह के साथ तादात्म्य बना के रखकर रहना उनको इष्ट नहीं है, क्योंकि वे नहीं है ना, वे कभी ये मानता नहीं है कि मैं शरीर हूँ, इसके साथ तादात्म्य हो जाए, उनकी इष्ट नहीं है। हमारे इष्ट कहाँ है? शरीर में ही है। मैं आपसे क्या कहूँ, एक ऐसे ऐसे महात्मा लोग, धुरंधर लोग घूम रहे हैं पृथ्वी पे। एक किसी एक साधक, मैं दोनों को जानता हूँ मैं,
किसी एक महात्मा जी के पास गया तो ऐसे उन बातों में पूछा कि मुझ में क्या कमी है, थोड़ा तो बता दीजिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा कि नहीं, याद नहीं आपको। तो महात्मा जी ने कहा, पूछा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यू आर एटायर कॉन्शियस बोला अंग्रेजी में, यू आर एटायर ड्रेस कॉन्शियस ही सेड। एटायर मीन्स मैं कैसा दिखता हूँ, शरीर के लिए, शरीर लेकर के मैं कैसे कपड़ा पहनता हूँ, वो वही की का तरफ कपड़ा पहनता है, मगर बाल ऐसे हो जाए, मेरा ये होगा, ऐसे होना है, मेरा कपड़ा ऐसे होना है, इससे मेरे जीव तो ऐसे। यू आर एटायर कॉन्शियस बोला है। आध्यात्मिक साधक है, फिर भी इनके मन में एक बीमारी पड़ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो चौंक गया जब मैंने सुना कि मैं एटायर कॉन्शियस हूँ। मैं अंदर जाके प्रश्न किया, वो तो ही सही निकला। इसीलिए डू नॉट गेट आइडेंटिफाइड विथ द बॉडी इन एनी वे। बाल, खूबसूरत बाल देख करके, आंखें देख करके, चश्मा देख करके, दाढ़ी देख करके, कपड़े देख करके, एक अंग को देख करके तादात्म्य हो जाते हैं। डेंजरस इट इज। एक शरीर का अंग, कोई भी अंग ले लो, वो अंग ठीक रहे, अंग के साथ तादात्म्य। तो इस तरह का तादात्म्य रखना जीवन मुक्त के लिए इष्ट नहीं है। दिस इज नॉट डिजायरेबल, एडवाइजेबल in any way to identify with the physical body. यदि आपको इस शरीर के साथ प्रेम ज़्यादा है, संभालना है, उपयोग में है, ये शरीर उपयोगी है, संभालना चाहिए, मगर मोह ममता नहीं रखना है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं, वे अपने शिष्यों को साफ साफ बता देते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म में ये हुआ, इसके पिछले जन्म में तुम ये थे, उसके पिछले जन्म में तुम ये था। तब शिष्य को पता लगेगा, माने इतने जन्मों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं मुक्ति पाया नहीं अभी तक। और स्फूर्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसे ऐसे महात्मा लोग, खुला खुला बोल देने वाले गुरु लोग भी हैं। ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। नहीं तो अंधेरे में हमारा चल रहा है ना चलना, हम पता नहीं कहाँ थे, कहाँ जाने वाले हैं, क्या गति प्राप्त किया अभी तक, कहाँ तक पहुँचे, गुरु ही समझा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान शंकराचार्य जी इस बार बार विवेक चूड़ामणि में, किताब में अनेक बार प्रस्ताव किया, भैया शरीर तुम नहीं हो, शरीर के साथ तादात्म्य मत रखो। कोई शरीर छोड़ के चले गया, रो मत, वो मर गया, वो मर गया। मैं एक जोक बोलूं, जोक ही है मेरे लिए, तो कोई मर गया तो रोते रोते हम क्या करते हैं, उस शरीर को देखते हैं, मरा हुआ मुर्दे को देख करके हम रोते हैं कि क्यों गया, क्यों गया, क्यों गया, क्यों गया। वास्तव में शरीर छोड़कर ऊपर बैठा है, आकाश में ऊपर ही बैठा है इधर ही। वो बोलता है, अबे मैं इधर बैठा हूँ, मेरे और देख के पूछो क्यों गया, उधर देख के पूछ रहे हो क्यों क्यों गया, क्यों गया। वो तो शरीर है मेरा, मैं ऊपर बैठा हूँ, शरीर छोड़ दिया हूँ, आकाश में हूँ मैं अभी। बकवास है। रूप के प्रति आकर्षण, नाम रूपों के प्रति आकर्षण के कारण ही हम मोह ममता में पड़ जाते हैं, रोते हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा ना,
प्रारब्धम त्यज्यताम, अतः प्रारब्धम त्यज्यताम। देयरफॉर ऐसे इष्ट नहीं है ना ज्ञानी को, ये इष्ट नहीं है कि शरीर के साथ मैं शरीर हूँ ऐसा मानकर मैं गाड़ी हूँ ऐसा मानते क्या। गाड़ी पंचर हो गया, आप क्या करोगे, क्या कहोगे? गाड़ी पंचर हो गया कहोगे, मैं पंचर हो गया हूँ कहोगे? यदि आप गए, मैं पंचर हो गया, मेरा पंचर हो गया, ठीक करो, बोलोगे ऐसा? मेरा पंचर कैसे होता है? आपकी गाड़ी पंचर हो गया, पंचर आपकी नहीं है, आप तो ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट माय हेल्थ, बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक। बोलते थे डोंट आस्क, body doesn't know that it is sick. Don't ask. Secret. Secret. ऐसा बोलते थे, सीक्रेट है, बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक। तो जोर से मत बोलो, शरीर सुनेगा। ब्यूटीफुल। तो इसीलिए देहात्म भाव कभी नहीं रखना चाहिए। प्रारब्ध, देहात्म भाव को छोड़ दिया माने प्रारब्ध को आपने त्याग दिया। अभी बहुत गहरे गहरे बातें हैं, क्या करूं। उतना जाएंगे तो फिर आपको एनीवे, सो देयर इज नो प्रारब्ध। ठीक है, अगले श्लोक देखिएगा। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्वम् असत्यस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्वम् असत्यस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। देखिए, अब देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ये मानते आए हैं कि प्रारब्ध आत्मा की दृष्टि से मुझको नहीं होता, प्रारब्ध शरीर को है, ये सब शरीर प्रारब्ध है ना। मैंने पहले बता दिया कि संचित कर्म ज्ञान का विरोधी है ना, और आगामी कर्म भी ज्ञान का विरोधी है। बढ़िया है। प्रारब्ध का प्रस्ताव आने पर प्रारब्ध ही जीतेगा, हमने देखा ना। क्यों? प्रारब्ध फल भोगना ही है, ऐसा उन्होंने बताया। संचित कर्म का उदाहरण क्या दिया था? स्वप्न। जैसे स्वप्न से उठने के बाद स्वप्न का सारा जो कुछ एक साथ खत्म ही हो जाता है ना। पाप पुण्य इत्यादि भोगे बिना सब कुछ खत्म हो गया स्वप्न से जगने के बाद। इसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद संचित कर्म पूरा भस्म हो गया, क्योंकि भोगने वाला कर्ता भोगता नहीं रहा। अभी
गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि मुकदमा चल रहा है कोर्ट में और जिसके प्रति मुकदमा चल रहा है वो मर गया। अब केस क्या होगा? यू हैव टू क्लोज द केस। क्यों भाई? जो भोगने वाला ही नहीं है तो मुकदमा चला के किसके प्रति चलाना है ना? इसी तरह पुण्य पाप भोगने वाला जो पहला था कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में, जीव के रूप में, वही जब खत्म ही हो गया, जीवत्व को खत्म कर दिया, कर्तृत्व भाव खत्म हो गया, भोक्तृत्व भाव खत्म हो गया, फिर संचित कर्म पाप पुण्य किसको फिर देगा? तो केस ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। समझ में आ गया बात? इसी तरह जब कर्ता भोक्ता ही नहीं है, कर्म करते समय कर्तृत्व भाव नहीं रखता, भोक्तृत्व भाव भी नहीं रखता, फिर फल कहाँ से आएगा? तो आगामी कर्म का भी नष्ट हो गया। प्रारब्ध के विषय में ये बताया गया कि प्रारब्ध मरेगा नहीं, ज्ञान का विरोध नहीं है, तो शरीर रहेगा। जब तक शरीर है तब तक फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो छोड़ा हुआ तीर जैसे है। भविष्य आगामी कर्म का उदाहरण कौन सा उदाहरण दिया? आकाश नभोवत। जैसे आकाश में स्पर्श है ना, न लिप्यते आकाशः। इसी तरह इसमें अहंकार नहीं है। कर्म किसको चिपकता है बताओ? जहाँ पे कोई है तो चिपकता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, पहले ज़माने में कैमरा में रोल चढ़ाता था ना, रोल फिल्म चढ़ा के खींचते थे ना। जब फिल्म ही नहीं है, आप क्लिक करते जा रहे हो, क्लिक तो होगा, क्लिक रूपी क्रिया होगी। कैमरा मार रहे हैं आप, क्लिक मार रहे, फोटो मार रहे हैं, मारना होता है, मगर अगर पकड़ने के लिए फिल्म ही नहीं तो किस पर हाथ पड़ेगा? वो खींचा आपने, फोटो क्लिक खींचा, आवाज़ भी आई, फ्लैश भी आया, फिल्म पकड़ने के अंदर फिल्म ही नहीं है तो कौन सा किस पर पड़ेगा? इसी तरह क्रिया होती है, क्रिया होगी, मगर क्रिया का जो प्रभाव, जिसके अंदर कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, तो क्रिया होती है मगर क्रिया का फल नहीं होगा। अहंकार रूपी फिल्म नहीं है अंदर, तो आगामी से बच गया। प्रारब्ध के रूप में विषय में कौन सा उदाहरण दिया? तीर, बाण छोड़ा हुआ बाण, बाद में पता चला कि ये गाय है, ये व्याघ्र नहीं है। गोमती बाद में मिला आपको ज्ञान। तीर तो छोड़ गया, छूट गया आपसे, धनुष से, बाण से, फिर मारेगा। गोहत्या महापातकम आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए प्रायश्चित कर्म करो, वो भी करो, आपको जो भी है भोगना पड़ेगा। तीर छोड़ा हुआ है। इसी तरह प्रारब्ध के विषय में ये बताया गया कि वो तीर जैसा है, इसीलिए कर्म प्रारब्ध भोगना ही भोगना है। कब तक? जब तक शरीर है। जब तक शरीर है माने प्रारब्ध जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, और जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध रहेगा। दोनों एक ही है। प्रारब्ध माने दूसरा नाम शरीर समझो, तो दोनों खत्म हो जाएगा। नहीं, शरीर खत्म हो गया तो प्रारब्ध खत्म हो गया। ये दृष्टि सामान्य दृष्टि से बताया गया, मगर तत्व की दृष्टि से और भी भीतर जाओगे, ये किसका शरीर है? ज्ञानी का। तो ज्ञानी का शरीर है तो शरीर की दृष्टि से प्रारब्ध है, मगर ज्ञानी अपने आप में स्थित हो गया, वे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रखता, तो किसका प्रारब्ध है? उसका भी नहीं है प्रारब्ध। अब इसके ऊपर बता रहे हैं, शरीरस्य अपि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेवहा एवही। भैया ये प्रारब्ध शरीर का है ऐसे कल्पना करना ये भी भ्रांति है। शरीर का भी प्रारब्ध नहीं हो सकता।
भैया अभी तक तो आप कहते आए हैं प्रारब्ध, आप आगे धीरे धीरे जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये प्रारब्ध शरीर का है, ये ऐसा कहना भी गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर किसका प्रारब्ध है भाई? प्रारब्ध है ही नहीं तो किसका है? ये ध्यान रखने का, याद रखने का श्लोक है ये। यदि हमको ये समझ में आ गया तो अंदर से हम कभी दुखी नहीं होते। भीतर दुखी रूप हम धारण कभी भी नहीं करते। तो शरीर की दृष्टि से भी प्रारब्ध को मानना भ्रांति एवं ही, गलत है, ये भ्रांति है। क्यों भ्रांति है बता रहे हैं, क्योंकि अध्यस्तस्य कुतः सत्वम। अब देखिए ये शरीर क्या है? अनात्मा है ना, अनात्मा। अनात्मा किसमें अध्यस्त है? ब्रह्म में। अनात्मा का मतलब क्या है? जो अध्यस्त किया गया। अध्यस्त वस्तु, यू डोंट अंडरस्टूड अध्यस्त? सुपर इम्पोज्ड, किसी में प्रतिष्ठित है। तो अध्यस्त वस्तु प्रारब्ध अनात्मा का है, शरीर क्या है? अध्यस्तम। अध्यस्त माने इट्स सुपर इम्पोज्ड, जैसे कि रज्जु के ऊपर सर्प, अध्यस्तम। अब कह रहे हैं अध्यस्तस्य, जो अध्यस्त किया गया वस्तु वो तो सत्य नहीं है, इसका सत्ता नहीं है ना। सर्प की सत्ता है क्या? वॉट एवर इज सुपर इम्पोज्ड, that means it has not got any existence of its own. रज्जु के अलावा, रज्जु से अलग क्या सर्प करके ऐसा कोई वस्तु है क्या? तो सर्प है ही नहीं है। फिर सर्प कहाँ है? अध्यस्तम। किसमें? रज्जु में। अच्छा, तो अभी जो अध्यस्त वस्तु सर्प की सत्ता बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकती, सत्ता नहीं हो सकती उसकी। तो पूछ रहे हैं अध्यस्तस्य कुतः सत्वम, अध्यस्त वस्तु की सत्ता कहां से आई? शरीर अध्यस्त है, इसकी सत्ता ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? और असत्य से कुतो जन ही, जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका जन्म कैसा होता है? आप कहोगे सर्प का जन्म हुआ, पागल है क्या? अध्यस्त वस्तु है, उसका जन्म कभी नहीं हुआ। इसलिए गौड़पाद कहते हैं ना, सृष्टि नहीं है, बिल्कुल सृष्टि करके कैसी कोई चीज ही नहीं है। न निरोध न च उत्पत्ति ही, गौड़पादाचार्य। अब हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं तो अनुभव कर रहा हूं, है ना, दुनिया का अनुभव हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, सब अनुभव तो हो रहा है, जबरदस्त अनुभव है। फिर इसको अध्यस्त कैसे कह सकते हो? हम अद्वैत वेदांत में कहते हैं आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वो सच है। जो वस्तु सच नहीं है तो भी उसका अनुभव आप कर लेते हैं। कोई एक वस्तु है वास्तव में, इसका सत्ता है, तब हमें जो वस्तु की जब सत्ता है उस वस्तु का हम अनुभव कर लेते हैं,
जो वस्तु नहीं है उसका अनुभव हम नहीं कर लेते हैं। मगर अद्वैत वेदांत में कहते हैं जो वस्तु नहीं है उसका भी आपको अनुभव में आता है। बिल्कुल नहीं है। कैसे? देखो रज्जु में सर्प, सर्प की भ्रांति हो रही है, सर्प को देख रहे हैं, आंखें हैं, हवा में जो रज्जु हिल रहा है तो आप कहते हैं जो सर्प घूम रहा है, हिल रहा है। और उसका पर्यवसान नतीजा भी है, कांप रहे हैं, पसीना निकल रहा है, डर रहे हैं, भागना चाहते हैं। इसके सारे जो हाई नहीं है उसका कार्य भी आप देख रहे हैं। तो ये आप मैं अनुभव कर रहा हूं इसलिए ये सिद्ध होता है, इसका अस्तित्व ये जरूरी नहीं है। स्वप्न नहीं है, अनुभव करते हैं। सूर्योदय अनुभव करते हैं मगर वो सच नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, अनुभव हो रहा है मगर वो सच नहीं है। तो आप ये तर्क लेकर के नहीं आना चाहिए सामने, गुरु के सामने जाके पूछो कि वो महाराज मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये दुनिया है, आप बताओ। गुरु बोलते बेवकूफ़, मैजिक भी देखते हो, सच है क्या? मैजिक देखते हो कि नहीं? एक आदमी को सुला के दो काट दिया उन्होंने, काट के अलग अलग टुकड़ा कर भी दिया। यहाँ का टुकड़ा पैर का इधर कर दिया, सिर का उधर कर दिया। आप देख रहे हैं, सच है क्या? आपका अनुभव में हो रहा है। इसलिए मायावी कह दिया, मैजिक कहा ये सब। सो मैजिक अनुभव में आता है मगर मैजिक सच नहीं है। माने आपके आंखों के सामने ही वो धोखा दे रहा है। वो कैसे धोखा दे रहा है आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। यह है मजेदार बात। न जाने क्या क्या करता है। आप यूट्यूब में देखो, कई मैजिक शोज है, अद्भुत अद्भुत। आपको आश्चर्य लगता है कैसे किया है। वास्तव में सोचा जाए, तर्क से सोचा जाए तो हो ही नहीं सकता, फिर भी आपके सामने दिखा रहा है। तो अध्यस्त वस्तु की सत्ता नहीं है, और जिसकी सत्ता नहीं है उसका जन्म होना भी संभव नहीं है। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका जन्म कैसे होगा? ठीक है। और अजातस्य कुतो नाशः, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे हो सकता है? और जिसका नाश ही नहीं हो सकता, क्यों नाश नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जन्म ही नहीं है। क्यों जन्म नहीं है? क्योंकि वो असत है। क्यों असत है? अध्यस्त है। इस चीज के, ऐसे चीज का प्रारब्ध कैसे हो सकता है? प्रारब्धम असतः कुतः, जो असत है उस वस्तु का प्रारब्ध कहाँ से होगा? बिल्कुल जो नहीं है, असत है ना, अध्यस्त वस्तु है ना, असत है ना, तो असत वस्तु का प्रारब्ध कहाँ से आएगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रारब्ध नहीं है। फिर हमारे अनुभव मिथ्या। आप बोल रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, आप बोल रहे हैं, ये भी मिथ्या है। पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या ही है।
इसीलिए सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा पर इत्यादि अनेक द्वैत, विशिष्टाद्वैती लोग, सब लोग अद्वैत को पसंद नहीं करते, क्योंकि अद्वैत को पसंद इसलिए नहीं करते कि उनको समझ में नहीं आता ये कैसा संभव है। तो इसके बजाय वैकुंठ को मान लो, कैलाश को मानो, ब्रह्मलोक को मानो, गोलोक को मानो, गति को मान लो, संसार सच है ऐसा मान लो। वेदांत माया कहते हैं, कुछ कुछ सिद्धांत लोग लीला करते हैं, लीला कहते हैं, ये लीला है। कब तक ये संसार में हम ड्रामा करते 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 पात्र के बाद पात्र, पात्र के बाद पात्र, पात्र के बाद पात्र, थकते नहीं क्या? जन्म 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 जन्म। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं तर्क की दृष्टि से रीजनिंग लगाओ भैया, सोचो। प्रारब्ध शरीर की दृष्टि से भी प्रारब्ध कल्पना भ्रांत है, भ्रांतिरेव ही। भ्रांतिरेव ही। बाप रे। अब ज्ञानेन ज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देहः इति शंकावतो जडान् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। ज्ञानेन ज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देहः इति शंकावतो जडान् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः। अब पूछा, देखिएगा, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बाद में पढ़ो आप, डोंट गेट डिसिपेटेड। मैं सही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलता हूँ। नहीं, स्वामी जी जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है करेक्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वेरिफिकेशन बाद में वेरीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिए, क्योंकि जो लिखा है आप कभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ध्यान सुनिए। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान माने तत्व अनुभूति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब वो ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो है खत्म हो गया। अज्ञान समूलस्य, अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि, अज्ञान कार्य और अज्ञान कारण, कारण रूपी अज्ञान माने उसका जो मूल है, मूल माने अविद्या, मूल अविद्या और अविद्या कार्य, अज्ञान, अज्ञान कार्य माने कॉज एंड इफेक्ट। ज्ञान के बाद लयो यदि, यदि इफ, वो पूछ रहे, शंका, एक शंका है,
यदि ज्ञान के बाद अज्ञान कार्य के साथ अज्ञान जड़ भी समूलतः नाश हो जाता है, फिर अयम देह कथम तिष्ठति, यह प्रश्न है। देह कैसा रहेगा? क्योंकि देह की पुष्टि करने वाला क्या है? अज्ञान है। अब ये देह रहना ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करते ही शरीर छोड़ना है। शरीर नहीं रह सकता। देखिएगा, इसलिए सुनिएगा। शरीर रहना कैसा रहेगा? क्यों? अज्ञान ही शरीर का कार्य का, अज्ञान, शरीर क्या है? अज्ञान कार्य है ना, अज्ञान का कार्य। शरीर का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान को उखाड़ दिया, कारण को उखाड़ दिया, तो कार्य कैसा रहेगा? अब समझ में आ गया? अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि खतम अयम देह तिष्ठति, हाउ डज दिस बॉडी कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट when the root cause, that is ignorance, has been removed along with its effects? How can this body continue to exist? आपने जड़ को उखाड़ के फेंक दिया, कारण हटा दिया, फिर कार्य कैसा रहेगा? यदि आप कहोगे यह शरीर अज्ञान का कार्य नहीं है, यदि आप कहोगे यह शरीर अज्ञान का कार्य नहीं है, इसका मतलब इसीलिए अज्ञान का कार्य नहीं है, इसीलिए शरीर रहेगा, ऐसा यदि आप जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या है? शरीर सच हो गया। शरीर भी सच हो गया, ब्रह्म भी सच हो गया, तो दो सत्य पदार्थ हो गया। अज्ञान का ऑपोजिट क्या है? शुद्ध ज्ञान। यदि अज्ञान शरीर का कारण नहीं है तो और कुछ जो सत्य पदार्थ ही शरीर का कारण है, तो शरीर का कारण और कुछ जो भी सत्य है, सच्च पदार्थ ब्रह्म के अलावा, फिर क्या होगा? शरीर भी रहेगा, शरीर का अंत नहीं होगा, शरीर भी सच हो जाएगा। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, शरीर अज्ञान का ही कार्य है। और यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी? संस्कृत हिंदी मुश्किल है। शरीर अज्ञान का कार्य है, तो फिर अज्ञान उखाड़ने के बाद, अज्ञान का नष्ट होने के बाद शरीर कैसा रहेगा? इति शंकावतो जड़ान, ऐसा शंका करने वाला जड़ान, जड़ान माने मूर्ख, जड़ बुद्धि वाले, उसको समझाने के लिए, जड़ बुद्धि वालों को समझाने के लिए श्रुति माता प्रारब्ध की बात कहती है। जड़ बुद्धि वाले हम जैसे लोगों को समझाने के लिए श्रुति समाधातुम, समाधान करने के लिए बाह्य दृष्टिया, लौकिक दृष्टि से, सापेक्षिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से प्रारब्ध की बात श्रुति माता कहती है। किसके लिए कहती है? मूर्खों के लिए कहती है। क्यों? मूर्ख देख रहा है, जो नहीं है वो देख रहा है, और जो नहीं है उसको देख रहा है, उसका कारण पूछ रहा है।
समझ में आ गया आपको? मैं आपको उदाहरण दूंगा, डरो मत। पागल लोग जो देखते हैं, जो हम लोग नहीं देखते हैं, है ना, है ना? पागल लोग कुछ कुछ देखते रहते हैं। अब एक पागल डॉक्टर के पास गया, देखिए ध्यान से सुनिए। वो कहता है मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। अब तुरंत डॉक्टर क्या कहते हैं बताओ? डॉक्टर क्या बोलेगा? तू कुछ नहीं देख रहा है, वास्तव में तेरा भ्रम है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा। साइकेट्रिस्ट कैन नॉट हैंडल दैट वे। वो क्या कहेगा? तुम क्या देख रहे हो? मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा, इसका कागज़ दिया, पेन दिया, इसका इमेज डालो, आर्ट वर्क करो, वर्णन करो। तब आप मान रहे हो ना मैं जो देख रहा हूँ सही है करके? हाँ बेटा बिल्कुल मानता हूँ। फिर मम्मी पापा ऐसा क्यों कहते हैं मैं पागल पागल? वो पागल है, तू तो एकदम ठीक है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ तू क्या क्या देख रहे हैं? लिखो, ड्रॉ करो, तस्वीर खींचो, तस्वीर ड्रॉ करो। वो खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरा समर्थन आज मिला। मेरा समर्थन आज मिल गया। कहाँ से मिला? डॉक्टर साहब से, ब्रैकेट में गुरु या श्रुति। तो डॉक्टर पूछते हैं, क्या पूछ रहे डॉक्टर? तुम क्या देख रहे हो उसका वर्णन करो। अब एकदम बोल दिया कुछ नहीं है, ये सारा भ्रम है, तू पागल है, वो कभी ठीक होगा क्या? जैसे डॉक्टर पागल का समर्थन करते हैं, इसी तरह श्रुति माता समर्थन कर रही है। जब हम बताते हैं प्रारब्ध है, शरीर है, मेरा शरीर है, प्रारब्ध है, सुख है, दुख है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा बोलते जा रहे हैं ना। श्रुति माता कहती है हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। थोड़ा एडवांस स्टूडेंट्स हो गया आप जैसे लोगों को ये बताया जाता है कुतः प्रारब्ध, पागल है क्या? प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव ही। क्यों भाई? अध्यस्त का सत्ता कहाँ है? असत्य का जन्म कहाँ है? जो जन्म जिसका नहीं उसका नाश कहाँ है? तो असतः प्रारब्ध कल्पना कैसे? असत वस्तु की प्रारब्ध कल्पना करना, वस्तु का प्रारब्ध कल्पना करना कैसे संभव? अध्यस्त वस्तु ना, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका प्रारब्ध की चर्चा कैसे कर सकते हैं आप? मैं देख रहा हूं, पागल है ना? तो आप भी करो, चर्चा करो। तो पागल है ना? देख रहे हैं ना? लग रहा है ना आपको ये सब है तो चर्चा करें। अब हमारी स्थिति कैसी है? मैं आपका बात मान लिया मगर फिर भी देख रहा हूं। गुरु मैं आपका बात मानता हूं, ये मैं जो देख रहा हूं वो भ्रम है। मान तो लिया, अनुभव से नहीं, आपके बात पर विश्वास से मान रहा हूं। ये जो देख रहा हूं शास्त्र का प्रमाण है, बुद्धि के द्वारा आपने समझा दिया। इसमें आकाश में आकृति नहीं हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आकृति का आधार ही नहीं है। जहाँ पर निराधार है वहाँ पे आकृति जो देखने लगा वो आकृति मिथ्या है।
तो गुरु, मैं फिर भी देख रहा हूँ, फिर भी मेरे संसार का अनुभव हो रहा है, सुख दुख भोग रहा हूँ, तब गुरु बोलेगा ध्यान करो। अब मान लिया ना, अब ध्यान करो, धीरे 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 आगे बढ़ो। मोह के चक्कर में मत पड़ो। ये याद करो, ये ज्ञान जो है सुना है वो याद कराओ। अपने आप को याद कराने से उस झंझट से तुम आप बच पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जो दृश्य प्रपंच है वो आपको खींच लेता है। सच मानकर, पैसा सच है, पैसा के पीछे पड़ा, क्या नुकसान होता देखिए। जो मैं देख रहा हूं वो सच है, पीछे पड़ा, नुकसान ही नुकसान है। दिखाई तो दे रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रारब्धम वदति श्रुति ही। पागल के लिए जो देख रहा है लौकिक दृष्टि से, सापेक्षिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, आपका जो अनुभव है उसको अचानक तिरस्कार करना श्रुति को अच्छा नहीं लगती। श्रुति माता को, माता कहेगी बेचारा कहाँ जाएगा ये। जैसे डॉक्टर साहब समर्थन देता है ना, देते देते धीरे धीरे समझाएगा उसको, तुम तो देख रहे हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये है बात। न तु देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैव गोचरः। न तु देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैव गोचरः। तो श्रुति न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय, श्रुति माता ये नहीं कहती है कि देह आदि का सत्यत्व है। सत्यत्व का बोध किसके लिए? ज्ञानियों को बिठा के देह आदि सत्यत्व है, देह है, देह का प्रारब्ध होता है, तू तो बढ़ सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, तुम्हारा प्रारब्ध, ऐसे बोलने का तात्पर्य श्रुति माता का नहीं है। ठीक है, तो श्रुति जो कहती है इस प्रारब्ध की बात, वास्तव में प्रारब्ध नहीं है। तो श्रुति माता का तात्पर्य क्या है? ये सत्यता का जो भी है, प्रारब्ध की सत्यता की स्थापना करने का क्या कहते हैं, स्थापना करने का मकसद नहीं है श्रुति माता का। बोधनाय न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय न विपश्चिता, ज्ञानियों को, ठीक है, समझाने के लिए। यतः श्रुतेर अभिप्रायः, तो श्रुति का अभिप्राय क्या है? परमार्थ एव गोचरः, एकमात्र सत्ता जो है, एकमात्र ब्रह्मरूप है, उसी को दिखाने का तात्पर्य में है। श्रुति माता क्या कहती है? एक सत्य जो है बस केवल एक, उसी को दिखाती है। उसको दिखाने के लिए, उसके प्रक्रिया में कोई पूछेगा तो प्रारब्ध की बात कहती है श्रुति। ये प्रक्रिया है। आप ये प्रक्रिया के बारे में जानते हैं ना? देयर आर 17 एलिफेंट्स। एक राजा मरने से पहले 3 पुत्र हैं, एक को 1/2, एक को 1/6, ऐसा बोलना है ना। एक तो 1/3 देना है, 1/6 देना है, एक को 1/2 देना है। हाथियों के पास आ गए हैं तो 17 एलिफेंट्स आर देयर। अब कैसे करें?
तो मंत्री ने क्या किया, और एक अपना हाथी को जोड़ दिया, 18 बना दिया। 18 में 1/2 क्या है? ये तो गणित तो जानते हैं ना। 9 हो गया, निकाल दिया। फिर उन्होंने क्या कहा राजा ने, नेक्स्ट इज 1/6। क्या हुआ 1/6? 18/6 क्या हुआ? 3। फिर दूसरा क्या है? 1/2 हो गया, 1/6। 1/3 क्या है? 6। हाँ, 9 + 6 + 2 क्या हुआ? हो गया। अपना हाथ लेके गया वो माया है। जोड़ा हिसाब के लिए, x लाया, x को हटा दिया। इसी तरह कोई प्रक्रिया के लिए आपसे माता कहती है, श्रुति माता, ठीक है तुमको दिखाई दे रहा है शरीर, तुमको लगता है ये सब सच है, प्रारब्ध को मान लो। उठने के बाद, ज्ञान में उठने के बाद कुतो प्रारब्ध। वंडरफुल स्टेट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, हमारी स्थिति कैसी है? ज्ञान को मान लिया समाचार के रूप में, समाचार के रूप में, जानकारी के रूप में मान लिया कि नहीं? आप प्रारब्ध करके कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। अनुभव कैसा है? विरुद्ध। मैं शरीर हूँ, मेरा दुख है, मेरा सुख है, ठीक है। अब मैं अब पूछता हूँ, श्रुति को मानते हैं या अपने अनुभव को मानते हैं? मैं वो प्रश्न जवाब तो देना, आप मानते किसको? श्रुति को या अपने अनुभव को? मान लिया श्रुति को, अनुभव विरुद्ध है, तो आप श्रुति को हटाते हैं या अनुभव को हटाते हैं? मेरे अनुभव से विरुद्ध श्रुति है, श्रुति से विरुद्ध अनुभव है ना? दोनों में किसका बात मानते हो? यदि आप आपके अनुभव को पकड़ते हैं, श्रुति को छोड़ दो। श्रुति को पकड़ते हैं, अनुभव पर विश्वास मत रखो, ठीक है। दवा दे ले लो, लेते समय ये कहना मैं लेना भी मुत्या है, ये मैं फंस गया हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, जबरदस्त अनुभव दिला रहा है परमात्मा, कोई जो भी है माया, वास्तव में ये नहीं है। जैसे कि आप छोटा चेतन मूवी देखा हिंदी में, छोटा चेतन 3D मूवी, फर्स्ट 3D मूवी इन इंडिया। आप पिक्चर जाओ, देखने के लिए जाओगे, आपको एक चश्मा दिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब वो चश्मा पहन कर देखोगे, वहाँ पे 3D दिखेगा आपको। कोई चढ़ रहा है पहाड़, पैर का एक बड़ा पत्थर लगा, पत्थर गिर गया, नीचे से कैमरा लगा है, पत्थर कहाँ पड़ रहा है? आपके आंखों में बूम पड़ता। और भी टेरिफिक एक्सपीरियंसेस आर देयर, कुछ शोज में वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स होता है, पानी भी छिड़का जाता है, भयंकर, आपको कुर्सी भी हिलेगा, 7 डायमेंशनल 7D एक्सपीरियंस ऑल्सो है गॉन रिसेंटली, 2-3 साल पहले कहीं 7D एक्सपीरियंस, हिलेगा, पानी छिड़काएगा, साउंड आएगा, कुर्सी भी इधर उधर बेंड होगा, उधर भी बेंड होगा, भयंकर 3D एक्सपीरियंसेस, ऑल डायमेंशनल। जब हम चिल्ला रहे हैं, अनुभव हो रहा है, आपका ज्ञान क्या कहता है अंदर से? You enjoy, is it not? Huh? Enjoy or not? Enjoy life. ये सच नहीं है, दुख दे रहा है, एंजॉय। ये कैसे भैया घुमा रहे हैं,
क्या क्या मेरे को डराया वहाँ पे, कैसे बाबा 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 भयंकर अनुभव था अंदर। बैठते 15 मिनट के लिए। अब गए कि नहीं ऐसे, कभी जाना है? When I went to Kodaikanal or somewhere, some place of mission, somewhere over the last 3-4 years back, we all went to 7D. जानता हूं कि झूठ है अनुभव तो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है सामने, आपको लगता है कि आप गुजर रहे हैं जंगलों से, शेर के बीच में है, इधर शेर इधर सांप उधर सांप, परफेक्ट एक्सपीरियंस। उस समय अंदर ज्ञान है, मैं इसमें बैठा हूं, ये माया जाल है ना, ऐसा अनुभव दिला रहा है, दिलाया जा रहा है, अंदर ज्ञान है, डर भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। जैसे कुछ लोग मिर्ची नहीं खा सकते हैं फिर भी खाते हैं, आंखों से पानी आ रहा है, खा नहीं पा रहे फिर भी खाते हैं, बोलते मजा आ रहा है। इसी तरह है, अंदर ये ज्ञान रखना है कि ये मिथ्या है, पूर्ण रूप से हमको अभी अनुभव में नहीं आ रहा है, हम लग रहा है कि सच है। सो 7D में बैठे ना, जैसा अनुभव आप कर रहे हैं वैसे अनुभव कर लो, अंदर ज्ञान खोना नहीं। कोई मर गया, रोना आता है, रो लो, अंदर ज्ञान रखना है। देखो ये जानते हुए भी मैं रो रहा हूं, यदि आप रोया नहीं माने आप पूर्ण ज्ञानी बन गए। आप देख रहे हैं उस शरीर को, पार्थिव शरीर को, काम है, जो करना है कर लिया, यू आर एक ज्ञानी। रोना है रो लो, अंदर एक ज्ञान रखना है, जानते हुए भी मैं रो रहा हूं, ये एक साधना अवस्था है, उसको भी पार करोगे सत्य सामने आएगा, जब मजा ही मजा। तो श्रुति का अभिप्राय क्या है, उस परमार्थ तत्व एकत्व को दिखाना ही है, इसका तात्पर्य है। नानात्व निषेध, अभी यहाँ पे नानात्व निषेध का है, सो डिस्कशन चर्चा प्रारब्ध के ऊपर इसका भी खत्म हो गया। अच्छा लगा आपको प्रारब्ध की चर्चा? हाँ, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए। प्रारब्ध की चर्चा खत्म हो चुकी है। अभी नानात्व की निषेध, नानात्व माने मेनीनेस, प्लुरैलिटी, ड्युअलिटी, प्लुरैलिटी इज नानात्व, उसका निषेध। तो कहा जाता है कि वास्तव में ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। परिपूर्णमनाद्यन्तम् अप्रमेयमविक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। परिपूर्णमनाद्यन्तम् अप्रमेयमविक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्यूटिफुल। ऐसा हर श्लोक में एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसा 7 श्लोक है, 65 to 71, 465 to 471, total how many slokas? 7.
7 बार कहा जाएगा न नेह नानास्ति किंचन, एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अब देखिए, परिपूर्णम, परितः पूर्णम, परितः पूर्ण माने चारों ओर से परिपूर्ण। ये चारों ओर से बोलना हमारा बोलने के लिए बोल रहा हूं। परिपूर्ण माने परिपूर्ण, फुल स्टॉप। परिपूर्ण में, पूर्णत्व में दिशाएं कहां से होती बताओ? कुछ भी नहीं है। पूर्ण वस्तु में परिपूर्ण, देशतः कालतः वस्तुतः परिपूर्णम माने अपरिच्छेद्य रूपम, परिपूर्णम, अनादि अंतम, जिसका उद्भव नहीं है और अंत भी नहीं है, अप्रमेयम, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। प्रमेय माने ज्ञेय वस्तु, प्रमाण के द्वारा जो जिस वस्तु का ज्ञान हम कर पाते हैं उसको कहते हैं प्रमेय। माने कोई ज्ञान से सिद्ध होगा, प्रमाण से सिद्ध होगा। जो प्रमाण से सिद्ध होता वो प्रमेय है। अप्रमेय माने वो ब्रह्म वस्तु किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। क्यों? स्वयं आप ही है। ठीक है, सब अपने आप को जानने के लिए कोई प्रमाण जरूरी नहीं है। अप्रमेयम, अविक्रियम, अविक्रिय माने कोई विकार नहीं है। और एकमेव अद्वयम ब्रह्म, एकमेव माने जिसमें, मैंने बार बार नहीं बोलूंगा, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद जिसमें नहीं है ना। भेद 3 प्रकार के होती हैं, है ना। वृक्ष जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति, जाति भेद है। सब विजाति भेद। ये विजातीय भेद माने वृक्ष जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, विजाति है, एक एक जाति। सजातीय में मनुष्यों में, पशुओं में भी अन्य प्रकार के पशु हैं, सजातीय भेद। स्वगत भेद, एक वृक्ष का उदाहरण, वृक्ष में फल अलग है, पत्ते अलग है, वृक्ष है उसमें अलग अलग भाग है, उस स्वगत भेद। ऐसे 3 प्रकार के भेद। ब्रह्म जैसा कोई ब्रह्म नहीं है, विजातीय भेद नहीं है। हाँ, ब्रह्म और अलग से, ब्रह्म से अलग रूप में और कोई है, वो विजातीय नहीं है। ब्रह्म जैसा कोई नहीं है, सजातीय नहीं है। ब्रह्म में भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। जिनमें ये 3 भेद अभाव है उसको कहते हैं हम एकमेव अद्वयम ब्रह्म, नेह नानास्ति, उसमें जरा सा भी नानात्व नहीं है। इट इज इल्यूशन। है कहाँ? एक ही चैतन्य। चैतन्य में न सृष्टि है, न कल्प है, न देवताएं हैं, न रूप है, न गुण है, न क्रिया है। तो इसलिए गौड़पाद जी कहते हैं, है जो वस्तु है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, वो परिपूर्ण वस्तु है। बाद में सब कुछ अध्यस्त किया गया उसमें। इट्स ऑल इल्यूजन। Science also, quantum physics speaks about it. Color is illusion, shape is illusion, size is illusion. जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर कौन है? आप है, बस स्वयं आप है। नेह नानास्ति किंचन। सद्गणम चिद्गणम नित्यम आनंदगणमक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।
पढ़ो। मत पढ़े मत पढ़े मत पढ़े मत पढ़े मत पढ़े। ब्रह्म रो रहा है। माय गॉड, जरा सा कंट्रोल छोड़ दिया तो फिश मार्केट हो गया। चलो, सद्गणम चिद्गणम नित्यम आनंदगणमक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सद्गणम, घनम माने आह, घनीभूत। सद्गणम केवल सत्य। आपको ना केवल गोल्ड समझ में आएगा, मिलावटी कुछ नहीं है। कहते प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क, पानी हमने नहीं मिला। इसी तरह है घनम माने मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, सॉरी, सत, सत घनम। और चित घनम, चित्त का सार। अच्छा स्वामी जी, वो सत्य का सार भी है एंड चित्त का सार, वो नहीं, गलत। सत्य व चित्त चिदेव सत्य, वो अलग नहीं है। वो सत्य इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम चित्त, चित्त इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सत्य। सत्य से अलग चित्त नहीं है, चित्त से अलग सत्य नहीं है। यदि आप कहोगे सत्य चित्त अलग अलग है, गड़बड़ हो जाएगी बात। आप कहोगे सत्य जो चित्त नहीं है, चित्त जो सत्य नहीं है, अलग अलग है, माने सत्य अलग, चित्त नहीं है, चित्त सत्य नहीं है। तब क्या होगा, जो सत्य चित्त नहीं है वह सत्य जड़ हो जाएगा, और जो चित्त सत्य नहीं है वो चित्त असत्य हो जाएगा। इसीलिए सत्य और चित्त एक ही है। एक ही वस्तु को सत्य कहा जाए, सत है, वो चित्त है। और आनंद घनम, आनंद स्वरूप, जहाँ पे पूर्ण सत्य पूर्ण चित्त है वह आनंदी आनंद। और अक्रियम, इसमें कोई विकार नहीं है। परिपूर्ण, इन्फिनिट, प्योर कॉन्शियसनेस। सत घनम, चित घनम, आनंद घनम। एक बार डुबकी लिया वापस नहीं आएगा। ये दुनिया, दुनिया का भोग, दुनिया का आनंद, लोगों कुछ भी नहीं है, उसके बराबर कुछ नहीं है। तुच्छ 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 अति नीच आनंद हम जो भोगते हैं ना, उस ब्रह्म सागर में कुछ तो हम, वहाँ मेरा स्वरूप वही है। तो आनंद घनम, सत घनम, चित घनम, अविक्रियम, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उस वस्तु एकमेव अद्वयम ब्रह्म, वो एक ही वस्तु है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, द्वय नहीं है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वय वस्तु। नेह नानास्ति किंचन, जो अलग अलग जो दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है। इट ऑल रोल्स बैक इनटू एक्सपीरियंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। when रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के मस्तक पर हाथ रखा, विवेकानंद जी कहते हैं जब मेरे गुरु मेरे मस्तक पर हाथ रखा, नक्षत्र, ग्रह, ये सारे गैलेक्सीज, मिल्की वे,
सब कुछ अंतर्धान हो गया, सब कुछ मेरे सामने, मेरा आधार गायब हो गया, पृथ्वी गायब हो गई, गुरु गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया और मैं अकेला हूँ, मेरा शरीर भी गायब हो गया। वो अनुभव सब कुछ निकाल दिया मेरे से, कोई नानात्व वस्तु कुछ नहीं है, द्वैत वस्तु। मैं डर गया, बोले तू क्या कर रहे हो, चिल्लाया मैंने। जब मैंने चिल्लाया, गुरु हाथ हटा दिया और कहा और तैयारी बाकी है, और तैयारी बाकी है। आपने पढ़ा कोई ऐसे? और तैयारी बाकी है बेटा, उस अनुभव की तैयारी में तुम अभी रेडी नहीं हो, डर अभी भी है। चलो माखन खाओ, गुलाब जामुन खाओ। डर है, डर होता है। इसलिए उपनिषद कहती है बिल्कुल डर नहीं है, वो आपका ही स्वरूप है। क्या स्वरूप है? निराधार बनना। हाँ, आपका, आप निराधार ही है। क्यों? क्योंकि आपका आधार कोई नहीं है, आप ही आधार है सबका। इस मिथ्या जगत का आधार आप ही है। आगे आएगा एक श्लोक में, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की। I am concluding tomorrow this month yajna because we have program on 24th. We have to go out of session early morning. A lot of people are there. So tomorrow is the last date for this month. Next month, October 2019, no Vivek Chodamani class. Enjoy holiday from Vivek Chodamani. I said enjoy holiday from Vivek Chodamani. वो अलग होगा। स्वामी गंगेशानंद जी महाराज इज कमिंग, पहले बार आ रहे हैं। ही टुक 2 courses of वेदांत इन सिद्धबरी। वो आ रहे हैं 5 दिन के लिए, 20 से 24 तक है। शाम को अच्छा सरल टेक्स्ट है, सुन लेना चाहिए। गुरुजी लिखा है, दैट इज एट हैप्पीनेस टिप्स, जीवन सूत्राणी। और सुबह 4 दिन मनीषा पंचकम पढ़ाएंगे। ये वेदांत के आचार्य थे, 2 बैच कंडक्ट किया है। तो आप सब लोग आइए, डोंट मिस। उनका स्टाइल अलग है, एंजॉय। तो 14, 15, 16 नेक्स्ट मंथ पंचदशी क्लास, 3 days ओनली, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।